नमस्कार, न्यूज एक्सप्रेस में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मैं आपके साथ कविता राणा, मेरे साथ मौजूद हैं आचार्य मयंक शर्मा जी। मयंक जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी। सभी दर्शकों को नमस्कार। अशोक की जादूगरी, जी हाँ, जादूगर की जादूगरी क्या वसुंधरा राजे को अपने पाले में लाने में कामयाब हो पाएगी? जी हाँ, इस वक्त देखिए राजस्थान की जो पॉलिटिक्स है ना, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है दिन पर दिन। इसी साल राजस्थान में चुनाव हैं और इस वक्त राजस्थान में कांग्रेसियों की सरकार है, यानी कि अशोक गहलोत की। लेकिन कांग्रेसियों की इसी सरकार में पायलट और अशोक गहलोत के बीच की जो खींचातानी है उसके बारे में तो आप जानते ही होंगे। अब सवाल ये उठता है कि जिस तरह की जो तस्वीरें सामने आई अभी हाल ही में, अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे की जो भी तस्वीर हमने देखी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान के उद्घाटन के बाद, और खुद वसुंधरा राजे ने भाजपा की संकल्प यात्रा से लेके परिवर्तन यात्रा से जो दूरी बना रखी है, 18 दिनों तक दूरी जो बना रखी है, इसको लेकर अब सवाल ये उठता है कि क्या वसुंधरा राजे कांग्रेस ज्वाइन करेंगी। और सबसे बड़ी बात तो ये कि अशोक गहलोत क्या फिर से राजस्थान के मुख्यमंत्री बन पाने में कामयाब हो पाएंगे। तो आज हम अशोक गहलोत जी की व्यक्तिगत कुंडली, उनकी राजनीतिक कुंडली का एनालिसिस करेंगे। मयंक जी से जानेंगे इसी जादूगर की राजनीतिक भविष्यवाणी क्या कहती है। बताइए मयंक जी। देखिए, अगर अशोक गहलोत जी की कुंडली की बात करें तो मिथुन लगन की इनकी कुंडली है और वर्तमान में अगर राशि की बात करें तो मीन राशि है। कुंडली में बड़ा ज़बरदस्त राजयोग है। दशम भाव में गुरु चंद्रमा है और गुरु यहाँ उच्च के समान है क्योंकि स्वराशि के हैं, मीन राशि के, और साथ में चंद्रमा है। तो ज़बरदस्त गज के इसी राजयोग दशम भाव में बना हुआ है। इसलिए ये कहना चाहिए कि इनकी कुंडली में उच्च पदासीन योग है कि उच्च पद पर ये लगातार आते रहेंगे और जाते रहेंगे। और वर्तमान में अगर इनकी कुंडली में दशा, ग्रह दशा, अंतरदशा की बात करें जो ये तय करेगी इनका भविष्य किस और जा रहा है, तो वर्तमान में राहु में गुरु की दशा चल रही है, यानी कि राहु में बृहस्पति की दशा है जो कि 18 दिसंबर 2024 तक रहेगी। यानी कि अभी जो चुनाव है उस समय इनको राहु में गुरु की अंतरदशा रहती हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं चुनावी प्रभाव इसका पड़ेगा दशाओं का। इनके कुंडली की अगर बात देखें तो वर्तमान में शनि की 7.5 शुरू हो चुकी है, जो दिखाता है कि कहीं ना कुछ लोकप्रियता में कमी आना या आशा के अनुरूप परिणाम ना मिल पाना इस चीज़ की ओर वर्तमान में दिखाता है। मयंक जी, अगर हम अशोक गहलोत जी की राजनीति को देखें, बीते 5 सालों की जो इनकी पॉलिटिक्स मैंने देखी है, और कई बार मैंने बाकी चैनलों में भी आपसे, जब मंचों से मैं आपसे पूछा कि क्या पायलट इनसे अलग होके कांग्रेस को कोई झटका देंगे, पायलट का अलग होने से कांग्रेस को कोई नुकसान होगा, तो आपने हमेशा ये कहा है कि नहीं, पायलट हमेशा कांग्रेस में ही आपको दिखेंगे और कांग्रेस में ही उनके आगे बढ़ने की उम्मीद है। आप हमेशा इस पे टिके रहे। और जब ये बातें हो रही थी कि पायलट अलग हो जाएंगे, सिंधिया वाला सीन हमें दोबारा राजस्थान में भी देखने को मिलेगा, उस वक्त भी आपने मना किया था और आपकी बात में भविष्यवाणी भी सत्य हुई। अब मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ क्योंकि अब का जो चुनाव है उसमें अब सचिन पायलट की भी एक मजबूत दावेदारी है मुख्यमंत्री के तौर पर, और अशोक गहलोत एक मजे हुए खिलाड़ी हैं, गांधी परिवार के सबसे ज़्यादा करीबी हैं। तो अगर मैं आपको कुछ ऑप्शंस दूं, जैसे अशोक गहलोत हो गए, अशोक गहलोत, सचिन पायलट, और भाजपा की बात तो अलग करूंगी, लेकिन इन दोनों में इस बार कौन बाजी मार पाएगा, आपको क्या लगता है? देखिए, अगर दोनों के ग्रह स्थिति की बात करें तो इस समय गहलोत जी के सितारे ही ज्यादा बुलंद नजर आ रहे हैं पायलट के मुकाबले। इनकी कुंडली ज्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि इनकी कुंडली में अगर देखिए बुध की स्थिति, सूर्य की स्थिति बहुत जबरदस्त है, और जैसे मैं बोला कि दशम भाव में गुरु चंद्रमा की युति है जो बहुत ही शानदार है, जो इनके वर्चस्व को ही बढ़ाती हुई नजर आ रही है। चलिए, अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ क्या लगता है, क्योंकि देखिए अभी तक भाजपा ने मुख्यमंत्री के तौर पे किसी भी दावेदार के किसी भी चेहरे को तो पेश नहीं किया। हालांकि नाम बहुत है, वसुंधरा राजे जो इस वक्त थोड़ी सी कांग्रेसी होती हुई नजर आ रही हैं। दूसरा नाम आप बालकनाथ, महंत बालकनाथ जी का भी ले सकते हैं। और ऐसे में क्या लगता है कि इस बार भाजपा अशोक गहलोत के इस किले को फतेह कर पाने में कामयाब हो पाएगी? देखिए, अगर अशोक गहलोत जी की कुंडली के हिसाब से देखें तो 7.5 के चलते 7.5 जब से उनको लगी है, कहीं ना कहीं बड़े विरोध स्वर भी देखने को मिल रहे हैं। जनवरी 2023 से 7.5 लग चुकी है जी, और इस समय शनि जो है वक्री अवस्था में है, लेकिन चुनाव के दौरान जो है शनि मार्गी अवस्था में आ जाएंगे, 7.5 का काल रहेगा। तो इस समय ये ग्रह स्थिति नजर आ रही है, और गुरु भी जो है चुनाव के दौरान वक्री अवस्था में रहेंगे। इनकी राशि के स्वामी भी
तो आशा के अनुरूप इनकी कुंडली फिलहाल वर्तमान में शुभ फल देती हुई पूरी तरीके से नजर नहीं आ रही है। तो कहीं ना कहीं जनता जो है इस बार पाला बदल सकती है। कहना चाहिए कि वहां पर राजस्थान में जनता जो है सत्ता परिवर्तन करवा सकती है। ग्रह नक्षत्र तो कुछ ऐसा ही संकेत दे रहे हैं। शनि और गुरु के चलते राजस्थान में इस बार सत्ता परिवर्तन होगा, जिसका भाजपा को फायदा मिलेगा। भले ही भाजपा वहां कोई भी कैंडिडेट ना चुने, किसी को भी पीएम का सीएम का कैंडिडेट ना बनाए, उसके बावजूद भी वहां पर भारतीय जनता पार्टी को इस बार फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है, शनि और वक्री बृहस्पति के चलते। और इसी सत्ता परिवर्तन के बाद सचिन पायलट का भविष्य आप किस ओर देखते हैं? देखिए, मैंने जैसे पहले से भी कहा है कि अगर ये अपनी कोई भी खुद की पार्टी बनाते हैं या अगर कहना चाहिए कांग्रेस से दूसरी पार्टी में जाके हाथ मिलाते हैं, तो इनके ग्रह नक्षत्र ऐसे नहीं है कि इनको कोई खास फायदा मिलने वाला है। तो इनको फिलहाल तो ग्रह नक्षत्र ये कह रहे हैं कि ये कांग्रेस में ही रहेंगे और कांग्रेस में ही रह के इनको फायदा रहेगा। चलिए, तो ये थे मेरे साथ मयंक जी, जिनसे हमने जाना कि इस वक्त राजस्थान की मौजूदा राजनीति को देखते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री जादूगर की जादूगिरी क्या कमाल कर पाएगी आने वाले इस चुनाव में। आपको क्या लगता है कि राजस्थान की इस बार की 200 सीटों पर कमल खिलेगा या फिर कांग्रेस जीतेगी? आपको कमेंट करके बताना है। और इसी के साथ साथ अगर आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना है, वास्तु से संबंधित कोई जानकारी आपको चाहिए, तो स्क्रीन पर दिख रहे इस नंबर के जरिए आप मयंक जी से संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ हम दोनों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।